और देखिए, दिल्ली के पीरागढ़ी में 8 फरवरी को एक कार में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई थी। अब पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। तांत्रिक ने ही धनवर्षा का लालच देकर तीनों को जहरीला लड्डू खिलाकर मार डाला था। एक कार, 3 शव और एक स्वयंभू तांत्रिक। 3 जहरीले लड्डू और 3 शिकार। सुसाइड नहीं, वो हत्या थी। तंत्र मंत्र और धनवर्षा के लालच ने एक साथ 3 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली के पीरागढ़ी केस का खुलासा हैरान करने वाला है। 8 फरवरी की दोपहर दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक खड़ी कार में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शुरुआत में सुसाइड माना, लेकिन जल्द ही पुलिस को एहसास हो गया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। तांत्रिक निकला तीनों लोगों का हत्यारा। पैसे के लिए 3 लोगों का किया कत्ल। सुलझाते हुए बताती है दिल्ली पुलिस कि उनको टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ा, चाहे उसके अंदर मोबाइल की लोकेशन हो या फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हो, या फिर कहा जा सकता है कि जो फ़ोन पर कॉल डिटेल है, जिससे बातचीत हुई है, उसको दिल्ली पुलिस ने निकालना शुरू किया। और सीधी जब डिटेल निकलनी शुरू हुई, जांच आगे बढ़नी शुरू हुई, तब फिर एक नाम सामने आता है, तांत्रिक बाबा कथित मौलाना कमरुद्दीन। और इसी कमरुद्दीन से जब दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, तो फिर नए नए खुलासे इस पूरी स्टोरी के अंदर में होते हुए नजर आते हैं। पुलिस को पता चला कि 3 फरवरी की सुबह 72 साल के रणधीर, 42 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी के साथ कोई चौथा भी था। सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रेसिंग से ये साफ हो गया कि वो चौथा शख्स कोई और नहीं बल्कि गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला एक तांत्रिक था। पुलिस को यह भी पता चला कि वारदात के वक्त तांत्रिक भी तीनों के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक आरोपी तांत्रिक से मृतक महिला लक्ष्मी ने शिव नरेश की पहचान कराई थी। लक्ष्मी और शिव नरेश की कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुई थी। उसी ने बताया था कि वो अपने पति की बीमारी के निदान के लिए कमरुद्दीन के पास गई थी, जहां उसने अपने चादर से धनवर्षा करके लक्ष्मी को दिखाया था। उसने कहा था कि 2 लाख रुपए से वो करोड़पति बना सकता है। लक्ष्मी जब शिव नरेश और रणधीर को लेकर यहां पर पहुंची 8 फरवरी के दिन, और उसके बाद वो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर सीधे दिल्ली पहुंचता है, और वहां पर बाबा बड़ी शातिराना तरीके से, चालाकी से उनको वो लड्डू खिलाता है, और जो पैसे मंगाए जाते हैं उन पैसों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बाकी किसी भी सामान को बाबा गाड़ी में से नहीं लेता है, क्योंकि अगर वो और सामान लेता तो शक की जो निगाह थी पुलिस की, कहीं ना कहीं वो घूमती और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाती। पूछताछ के दौरान 72 साल के स्वयंभू तांत्रिक कमरुद्दीन ने कबूल कर लिया कि वही हत्यारा है। उसने कबूल किया कि लूट के इरादे से तंत्र मंत्र का झांसा देकर उसने तीनों को अपने जाल में फंसाया था। 8 फरवरी को कमरुद्दीन ने तीनों को शराब और 2 लाख लेकर लोनी अपने घर बुलाया था। साथ में हिदायत दी थी कि वो इसकी चर्चा किसी से भी ना करे। तीनों जब उसके घर पहुंचे तो कमरुद्दीन ने बहाना बना दिया कि धनवर्षा आज नहीं हो सकती। फिर जब वो लौटने लगे तो तीनों के साथ कार में सवार हो गया। तीनों के साथ कार में ही वो पीरागढ़ी पहुंचा। फिर सल्फास और नींद की गोलियों से लड्डू तैयार कर हत्या कर। तीनों की मौत होते ही तांत्रिक 2 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी वीडियो भी लगा जिसमें कमरुद्दीन के हाथ में हरे रंग की थैली दिख रही है।
पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इसी थैली में वो जहर के लड्डू हैं जिन्हें खिलाकर रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी को इसने मौत के घाट उतारा। ये वीडियो कमरुद्दीन के घर के पास लोनी इलाके का ही है, जहां से कुछ ही मीटर की दूरी के बाद ये उन तीनों को कार में बैठा गया था और वहां से सब पीरागढ़ी चले गए थे, जहां कमरुद्दीन ने लड्डू खिलाकर तीनों की हत्या कर दी। तांत्रिक ने लोनी में बाकायदा एक मजार बनवा कर रखा है, जहां पर वो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता था, फिर धन वर्षा का लालच देकर लोगों को जाल में फंसा लेता था। के घर के अंदर उसने एक मजार भी बनाई हुई थी। मजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लोग आकर अपना माथा टेकते थे। बाबा यहीं पर तमाम मर्ज का इलाज किया करता था और दावा किया करता था कि वो धन वर्षा भी करवा सकता है। और इसी मामले में जो लक्ष्मी हैं वो उससे तकरीबन 3 महीने पहले आकर मिली थी अपने पति के इलाज के लिए, और उसके बाद उसने यहाँ पर चमत्कार दिखाया और पैसे दिखाए कि किस तरह से धन वर्षा की जा सकती है। जिसके बाद लक्ष्मी, जो कि शिव नरेश के टच में थी पहले से ही, और उसने रणधीर को भी इस बारे में बताया और ये बताया कि अगर वो 2 लाख रुपए देंगे तो वो करोड़ों रुपए में बदल जाएंगे, धन वर्षा हो जाएगी। और वो उनको लेकर आती है बाबा कमरुद्दीन के यहाँ पर। आरोपी तांत्रिक का ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी कुछ ऐसा ही किया था। तांत्रिक पर धोखाधड़ी और हत्या जैसे संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर में डबल मर्डर का पुराना मुकदमा दर्ज है। 8 मई 2025 को उसने रामनाथ और पूरन को गड़े खजाने का लालच देकर अपने घर बुलाया, जहरीला पदार्थ दिया। अगले दिन फारूकी ग्लास फैक्ट्री के पास उनके शव मिले, साथ में गिलास और लड्डू बरामद हुए। इसी तरह राजस्थान में साल 2014 में भी एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। धौलपुर में गला घोटकर एक महिला की हत्या की गई थी। अभी तक 6 हत्या की बात सामने आ चुकी है। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही वो गाजियाबाद भाग गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है, यही 3 नहीं, इसके अलावा और भी लोग हैं जो इस बाबा के शिकार हुए हैं। राजस्थान के रहने वाले भी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बाबा का जो आतंक था वो पूरे इलाके के अंदर था, यानी दहशत पूरे इलाके के अंदर थी। और किस तरह से वो एक तरह से वशीकरण करके लोगों को ये ढांढस बांधता था कि अगर आप पैसे लेकर आएंगे तो उन पैसों को वो कई गुना कर देगा और धन वर्षा करा देगा। तो इसी तरह अपने आप को बाबा कहलवाने वाला कमरुद्दीन लोनी के इसी इलाके में रहता था और उसके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। ये वो घर का गेट है और ये जहाँ पर मजार बनाई हुई है अंदर बाबा कमाल खां की, ये वो अंदर गेट है, यानी दोनों बराबर बराबर में हैं। अंदर चलते हैं सीधा, जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर जो घर की महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। देखिए ये महिलाएं हैं अंदर घर के, और सीधे तौर पर यहाँ पर क्लियर एकदम साफ तौर पर ये आए हैं और कमरुद्दीन के ये घर वाले हैं। जिस तरह से कमरुद्दीन ने ये सब किया, उसके बाद भी जो एटीट्यूड है इनका ये आप देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। वो तो शुरू से करता धरता था, पहले तो फिरोजाबाद से आया यहाँ। अच्छा। बनाया ये यहाँ, फिर यहाँ भी कर धर रहे थे, फिरोजाबाद में भी करते थे। हाँ। उनका तो ये नहीं पता था कि हम किसी का जान ले रहा है। हाँ। कुछ ले रहा है हम लोग को पता नहीं था। मजार भी बनाया हुआ अंदर में। हाँ, गए थे मजार पर कभी आप सब? गई थी मजार पे, जब देखी मैंने हिंदू का मूर्ति देखी तो मैंने आ गई। गाजियाबाद के लोनी में जहां कमरुद्दीन का घर है, हमने आसपास के लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि कमरुद्दीन के घर पर किस तरह के लोग आते थे और वो किस तरह लोगों को शिकार बनाता था। पीर पे आ रहे थे। पीर पे आते थे तो आप भी मत? नहीं, बड़े बड़े लोग आते थे। बड़े बड़े लोग आते थे? हाँ जी। तो पैसे कैसे देते थे इनको? हाँ जी, 1 लाख 2 लाख ऐसे। कि धन वर्षा करवाते थे, ये बात कहीं सही है? हाँ जी। करवाई थी इन्होंने कभी धन वर्षा? देखी किसी ने? हाँ, कभी कुछ बांटे कभी कुछ बांटे, मतलब नुके में कि हमारी दरगाह पे है। और लोगों को सही भी कर देते हैं? नहीं, सही ना करते हैं।
वैसे ही नू पेट पे कुछ लगाया, नू निकाल दिया, दिखा दिया। जादू टोना टाइप। हाँ जी, जो इलाज वाले थे तो आते ही थे, जिन्हें आराम लगता होगा तो वो आते थे। हाँ। और क्या ये धन वर्षा वाली बात जो है कि पैसे देने पर धन वर्षा भी करा दिया करते थे, इस तरह की बातें? नहीं नहीं, उसका नहीं पता, उसका तो यहाँ किसी को भी नहीं पता। अंधविश्वास का चक्कर कितना खतरनाक हो सकता है, पीरागढ़ी का ये केस उसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।